Dear students of class 7, I am starting your new chapter number 6, Physical and Chemical Changes of your science book. फिज़िकल और केमिकल चेंजेस क्या होती हैं, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, दैट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. सबसे पहले बात है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की. क्या होती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑफ एनी सब्सटेंस. Properties like shape, size, color and state of a substance are called its physical properties. For example, when a sheet of paper is folded, its shape changes and this is an example of physical property. देखो फिजिकल प्रॉपर्टी जब हम किसी भी सब्सटेंस की शेप की बात करते हैं, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कुलर है. साइज़ की बात करते हैं, क्या लेंथ है, क्या ब्रेथ है. कलर की बात करते हैं, या स्टेट ऑफ सब्सटेंस मतलब वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है. तो दीज आर इट सेड टू बी इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट सब्सटेंस. मतलब हम उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बता रहे हैं. अगर मेरे पास एक पेपर है, मैंने उस पेपर को फोल्ड अप कर दिया, ठीक है, फोल्ड अप कर दिया तो उसकी शेप बदल जाएगी. ठीक है, अगर सपोज पहले स्क्वायर शेप में था, मैंने बीच में से डायगनली उसको मोड़ा, वो ट्रायंगल शेप में बन गया, तो उसकी शेप बदल गई. दैट इज़ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी. दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी. व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज? द इंटरनल प्रॉपर्टीज सच एज रिएक्टिविटी विद अदर केमिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जाम्पल, अ कर्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, but the internal properties of milk and curd are completely different. देखो आप डेली देखते होगे कि मम्मी दूध से दही बनाती है ना, तो दूध से दही बनाती है. अब कर्ड जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मिल्क ही है. मिल्क में ही आपने पहले वाला थोड़ा सा कर्ड ऐड कर दिया, ल्यूक वार्म करके उसको हल्का सा गर्म करके मम्मी ने उसमें पहले वाला थोड़ा सा कर्ड जो बचा हुआ था उसको ऐड कर दिया, दूध को गर्म किया और उसमें थोड़ी सी दही का आधा चम्मच मिला दिया. अब सुबह तक दही पूरी तैयार हो जाती है, आप लोग उसको खाते हो. लेकिन कर्ड और मिल्क दोनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग है. क्यों अलग है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन ने दूध को दही में बदल दिया. ठीक है, तो उस चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल बदल गई हैं. मिल्क की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ और हैं, कर्ड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ और हैं. Now a reaction take place that convert this milk into curd. तो internal properties milk और curd की दोनों की अलग अलग होती हैं. So they are two different substances. Chemically they are totally different. अब what do you mean by reversible process and irreversible process? Reversible जो अपने आप को रिवर्स कर सके और irreversible जो अपने आप को रिवर्स ना कर सके वो irreversible है. तो प्रोसेसेस विच कैन बी रिवर्स्ड आर सेड टू बी रिवर्सिबल. इसका एग्जांपल सिंपल सा है. अभी अभी मैंने बताया कि एक पेपर है, आपने उसको फोल्ड किया तो उसकी शेप बदल गई. अब उसे दोबारा अनफोल्ड कर दो, दोबारा वापस वाली शेप मिल जाएगी. पहले स्क्वायर शेप था, डायगनली मैंने उसको मोड़ा, अब मैंने उसको फिर से ओपन कर दिया, दोबारा वही शेप मिल गई स्क्वायर वाली. तो फोल्डिंग अ शीट इज़ ए रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि उसको फिर से अनफोल्ड कर सकते हैं, फिर से वही शेप मिल सकती है. तो वापस अपनी स्टेट में आ जाए अगर चीज तो वो रिवर्सिबल है. वापस अपनी स्टेट में ना आ पाए तो इरिवर्सिबल है. प्रोसेसेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड आर इरिवर्सिबल. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, मिल्क को आपने कर्ड में कन्वर्ट कर दिया. रात को दूध में आपने थोड़ा सा उसको गर्म किया, ल्यूक वार्म किया, उसमें पहले वाली कर्ड ऐड कर दी, सुबह कर्ड रेडी हो गई. तो क्या कर्ड से दोबारा मिल्क बन जाएगा? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज बोथ द सब्सटेंसेस आर केमिकली डिफरेंट. इसलिए कर्ड से वापस मिल्क नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों की इंटरनल प्रॉपर्टीज ही बिल्कुल अलग है. तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज. व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज क्या होता है? जब किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, शेप में, साइज़ में, कलर में, स्टेट ऑफ द सब्सटेंस में, और कोई भी नई चीज़ नहीं बनती, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नई चीज़ नहीं बनी, देन इट इज़ सेड टू बी अ फिजिकल चेंज.
तो ये डिफाइन ऑफ फिजिकल चेंज क्या है? अ चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर और स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस आर चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। एंड मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं, मतलब दोबारा हमें पहले वाला सब्सटेंस मिल जाता है। ठीक है, एक रबर बैंड ले लो, उसको स्ट्रेच करो, खींचो दोनों हाथों से, उसकी लेंथ बढ़ गई, उसको छोड़ो, वापस अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। तो वापस वही सब्सटेंस मिल गया मुझे जिससे मैंने स्टार्ट किया था। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, आप बर्फ़ के टुकड़े निकालो, आइस क्यूब्स निकालो फ्रीज़र में से, उसे बाहर रख दो, पानी में बदल जाएंगे। उस पानी को फिर से ट्रे में डाल दो और फ्रीजर में लगा दो, थोड़ी देर बाद फिर से आइस क्यूब्स बन जाएंगे। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज विच आर इजली रिवर्स्ड। उनको वापस रिवर्स कर सकते हैं, पहले वाला सब्सटेंस अगेन एंड अगेन ऑब्टेन हो सकता है। तो दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस। एक्टिविटी टू ऑब्जर्व द टाइप ऑफ चेंज ऑन टीयरिंग और फोल्डिंग अ पेपर। आपने एक पेपर को टीयर कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, या आपने एक पेपर को फोल्ड अप कर दिया, तो वो एक फिजिकल चेंज है। ये कैसे पता चलेगा? मटेरियल रिक्वायर्ड, एक शीट ऑफ पेपर ले लो, ठीक है, और उस शीट ऑफ पेपर को फोल्ड अप कर दो। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट, द शेप ऑफ द पेपर गेट चेंज। अब पेपर की शेप जो है वो बदल जाएगी। आपने उसे फोल्ड अप कर दिया, उसकी शेप बदल गई। आप देखो फोटो में, डायग्राम में दिखाया हुआ है, आपके पास एक पेपर है, आपने उसे फोल्डेड शेप में कैसे कर दिया। नाउ अनफोल्ड द पेपर, अब उस पेपर को वापस अनफोल्ड कर दो, दोबारा खोल दो, ठीक है, एंड टीयर इट इनटू स्मॉल पीसेस। अब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ पेपर। पेपर की जो इंटरनल प्रॉपर्टीज है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, चाहे उसको फोल्ड अप करो और वापस अनफोल्ड करो, उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा। ईच पीस ऑफ पेपर इज लाइक ओरिजिनल शीट इवन आफ्टर बीइंग टोर्न इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अब मैं कहती हूँ, एक अपनी कॉपी का पेज फाड़ो, उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दो, तो क्या पेपर की उसकी ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाएगी? वो पेपर तो अभी भी पेपर ही है ना, बस सिर्फ उसके टुकड़े हैं, ठीक है। तो वो टुकड़े भी तो पेपर ही है ना, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं आया, कोई नई चीज़ नहीं बनी। स्टिल इट इज़ द सेम थिंग एज पेपर। फोल्ड अप करने पर तो अनफोल्ड हो सकता है, ठीक है, तो दोबारा वही शेप भी मिल गई। लेकिन ट्विक्स ऑफ पेपर करने के बाद, छोटे छोटे उसके टुकड़े करने के बाद दोबारा आप पेपर तो नहीं बना पाओगे, लेकिन पेपर की इंटरनल प्रॉपर्टीज तो वही है। सो नो न्यू थिंग इज फॉर्म्ड, इट इज स्टिल द सेम पेपर, इट इज स्टिल द सेम शीट ऑफ द पेपर, सो इट इज अ फिजिकल चेंज। नाउ अनफोल्ड द पेपर एंड टीयर इट इनटू स्मॉल पीसेस, देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेपर। अब टीयर करने पर या उसको फोल्ड करने पर पेपर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। तो हर पेपर अभी भी वही का वही ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर ही है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि टीयरिंग एंड फोल्डिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज, देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन द any internal properties of the substance, no new thing is formed, so it is. From this activity we have observed that on tearing up the paper there is no change in the properties of the paper, though it is not possible to get back the original sheet from its pieces. तो पीसीस से चाहे आप ओरिजिनल शीट वापस ऑब्टेन ना भी कर पाओ, तो भी पेपर तो पेपर ही है ना, उसके टुकड़े होने से पेपर की प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं आया है। So it is a physical change in which no new thing is. Dissolution of solid in a liquid. आप एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो, अब आप बताओगे कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, ठीक है। शुगर इज स्वीट, शुगर मीठी लगती है, आप शुगर खाते हो, चीनी खाते हो, अलग अलग चीज़ों में ऐड करके, इसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर दो, घोल दो, तो एक सॉल्यूशन बन गया शुगर इन वाटर, ठीक है। इट अपीयर्स टू बी स्वीट, इसका टेस्ट स्वीट लगेगा,
शुगर ऑन डेसोल्यूशन डज नॉट लूज इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज़। अब शुगर पानी के अंदर डिज़ोल्व हो गई, लेकिन शुगर ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को नहीं छोड़ा। शुगर पहले भी मीठी थी, स्वीट थी टेस्ट करने में, अब पानी में डिज़ोल्व करने के बाद भी पानी सिप करने पर वो अपना टेस्ट दे रही है। सॉल्यूशन ऑफ शुगर व्हेन concentrated on heating by heating and then cool down gets back the crystal of sugar। देखो, अगर आप शुगर सॉल्यूशन को कंसंट्रेट कर दो, कंसंट्रेट करने का मतलब क्या होता है, आप शुगर एक गिलास पानी ले लो, उसमें 1 चम्मच चीनी डालो, उसको डिज़ोल्व करो, दूसरा डालो, उसको डिज़ोल्व करो, तीसरा डालो, उसको डिज़ोल्व करो। अब एक टाइम आएगा जब घोलोगे सही लेकिन घुलेगी नहीं, मतलब डिज़ोल्व करने की कोशिश करोगे बट शुगर और ऐड करने पर मोर शुगर कैन नॉट बी डिज़ोल्व। तो क्या करो, जो मम्मी जिससे चाय बनाती है ना, स्ट्रेनर यूज़ करती है, जिसे छलनी बोलते हो, उससे छान लो, स्ट्रेनिंग कर लो। अब वो जो ना डिज़ोल्व शुगर है वो तो स्ट्रेनर के ऊपर रह गई। अब ग्लास के अंदर जो पानी होगा दैट इज़ कंसनट्रेटेड वन। ये आपका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर मिल गया आपको, ठीक है। अब ये जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर है, इसको हीट अप कर दो, गैस के ऊपर रख दो एक कंटेनर में डाल के। अब पानी जो होगा वो इवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद पानी जब इवेपोरेट कर जाए तो उसको कूल डाउन होने दो, देखोगे नीचे शुगर के क्रिस्टल बच गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से शुगर वापस मिल गई। आपने पानी के अंदर शुगर को डिज़ोल्व किया था, पहले तो आपने सिप लेके देखा, इट इज स्टिल स्वीट, इट स्टिल टेस्ट स्वीट, ठीक है, टेस्ट अभी भी स्वीट है, मतलब शुगर की प्रॉपर्टी स्टिल मेंटेन्ड इन द वाटर है, डिज़ोल्व फॉर्म में भी, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज आर स्टिल मेंटेन्ड। अब आपने शुगर सॉल्यूशन को कंसनट्रेटेड किया, ज़्यादा शुगर ऐड कर करके डिज़ोल्व कर गई, और फिर छान के जब शुगर डिज़ोल्व होनी बंद हो गई तो आपने उसको छान लिया, आपके पास कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन मिल गया। आपने उसे हीटअप किया, पानी इवेपोरेट हो गया, और फिर कूल डाउन करने पर शुगर के क्रिस्टल नीचे आपको कंटेनर के अंदर दिखाई देंगे, मतलब शुगर इज़ अगेन ऑब्टेन। हो सकता है थोड़ा बहुत कलर चेंज हो जाए उसका, बट शुगर इज़ अगेन। Thus the sugar is recovered from the solution by a simple method। आपने सिंपल मेथड से सॉल्यूशन से फिर से शुगर ऑब्टेन कर दी। तो ये क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इज ए फिजिकल चेंज एंड रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। तो इससे ये मिला, पहले तो ये पता चला कि शुगर की प्रॉपर्टीज मेंटेन है, शुगर का टेस्ट अभी भी वही का वही आता है, इसका मतलब इट इज़ ए फिजिकल चेंज। वापस शुगर ऑब्टेन हो गई इजिली, तो इट इज़ ए रिवर्सिबल चेंज। तो सो इट इज़ फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। इन मेल्टिंग ओनली द स्टेट ऑफ द वैक्स इज बीइंग चेंज्ड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड वैक्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोल्टन वैक्स। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज। अगर आपके पास कैंडल है, ठीक है, अगर कैंडल में से धागा निकाल दो आप, ठीक है, तो वो सिर्फ वैक्स है। वैक्स को मेल्ट करोगे वो मोल्टन स्टेट में होगी, मोल्टन वैक्स फिर ठंडी होगी, फिर वैक्स सॉलिड वैक्स में कन्वर्ट होगी। तो वैक्स गर्म करने पर मेल्ट हो जाती है, ठंडी करने पर फिर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या है, ये फिजिकल चेंज भी है और रिवर्सिबल चेंज भी है, बिकॉज सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड कैन बी अगेन कूल डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू बैक इनटू सॉलिड फॉर्म। तो ये रिवर्सिबल चेंज भी है और फिजिकल चेंज भी है। उसके बाद है मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। इट इज़ एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज। इन मेल्टिंग ओनली द स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस। मेल्ट करने पर सिर्फ वाटर की स्टेट बदल जाती है। जैसे आपने फ्रीज़र में से आइस क्यूब्स निकाले, बाहर रखे, वो वाटर में कन्वर्ट हो गए, वाटर को वापस उसी ट्रे में डाल दो, वापस आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दैट प्रोसेस गोज ऑन। तो ये वाइस वर्सा का मतलब है, वाटर का आइस में कन्वर्ट होना और आइस का वापस वाटर में कन्वर्ट होना। तो वापस बार बार वही चीज़ मिल सकती है। तो इट इज़ ए फिजिकल चेंज, कोई स्टेट ऑफ मैटर में चेंज नहीं है। पानी की प्रॉपर्टीज़ वही पानी की प्रॉपर्टीज़ ही रहेंगी, इंटरनल प्रॉपर्टीज़ आर नॉट चेंज एंड कैन बी रिवर्स्ड इजली। उसके बाद है फ्रीजिंग ऑफ वाटर। आफ्टर फ्रीजिंग द वाटर चेंजेस इनटू आइस। इन दिस चेंज देयर इज ओनली चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड बैक फ्रॉम आइस बाय मेल्टिंग।
तो वही दोबारा लिखा हुआ है कि पानी को अगर ट्रे में लगाओगे तो फ्रीज़ करके क्या होगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रीज़र में से वापस आइस क्यूब्स को निकालो, उसे बाहर रहने दो, एनवायरनमेंट से हीट मिलेगी, दोबारा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होके दोबारा पानी बन जाएगा। तो इस तरह से स्टेट ऑफ वाटर इज बीइंग ओनली चेंज, स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज ओनली बीइंग चेंज, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, तो टेम्परेचर मिलेगा तो आइस वाटर में कन्वर्ट होगी, वाटर को फ्रीज करोगे दोबारा आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट प्रोसेस गोज ऑन। अब चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर। अब अगर आप वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वेपर्स इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ वाटर, मतलब मैटर वही का वही है वाटर, बस उसकी स्टेट बदल जाएगी। वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड आफ्टर कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स, दिस इज ए फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज। आप क्या करो, अगर आप वाटर को हीटअप करोगे तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर को कूल डाउन कर दो, कंडेंस कर दो, ठंडा कर दो, वाटर वेपर को जब कूल डाउन करोगे तो अगेन वाटर में ऑब्टेन हो जाएगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज। चेंज ऑफ वेपर इनटू वाटर, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। अभी बताया ही है कि वाटर वेपर को कूल डाउन करने पर वाटर ऑब्टेन हो जाता है, वाटर को हीटअप करने पर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बोथ आर प्रोसेसेस आर फिजिकल एंड रिवर्सिबल। चाहे वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करो, चाहे वाटर वेपर को कंडेंस करके ठंडा करके फिर से वाटर ऑब्टेन कर लो, तो बोथ आर फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज, बिकॉज स्टेट ऑफ मैटर, इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर नेवर चेंजेस। ये चेंज नहीं होगी ठंडा करने पर, गर्म करने पर, इंटरनल प्रॉपर्टीज वही की वही रहेंगी। स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड, इन दिस चेंज ओनली द साइज ऑफ द रबर बैंड चेंजेस। रबर बैंड को आप देखो, पुल करो, जैसे कि स्लाइड में फोटो में दिखाया हुआ है, पुल करो तो पुल करने पर उसकी शेप बदल गई है, साइज बदल गया है, उसको रिलीज कर दो, वापस छोड़ दो, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो रबर बैंड तो अभी भी रबर बैंड का रबर बैंड ही है, रबर की प्रॉपर्टीज तो बदली नहीं, इंटरनल प्रॉपर्टीज आर स्टिल द सेम, सो इट इज ए फिजिकल चेंज। स्ट्रेच किया था तो लेंथ बढ़ गई थी, रिलीज किया वापस अपनी जगह पे आ गया, तो इट इज ए रिवर्सिबल चेंज। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज। अब इन सब एग्जांपल से हमने क्या सीखा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दैट वी हैव लर्न। तो ऑल द फिजिकल चेंजेस शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सारे फिजिकल चेंजेस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। कौन कौन सी है वो कैरेक्टरिस्टिक्स? ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर चेंज, कि जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है तो ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस आर चेंज, मीन साइज, शेप आर चेंज। ठीक है, ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है कोई नई चीज तो बनती नहीं है, वाटर का आइस में कन्वर्ट हो जाना, आइस का वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाना, तो चीज तो वही की वही है, कोई नई चीज तो बनी ही नहीं है। फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं और इजीली रिवर्स हो सकते हैं, वापस अपनी स्टेट में सब्सटेंस को लाया जा सकता है। तो और ऑलमोस्ट ऑल द फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल। None or very small amount of energy is either absorbed or evolved during a physical change। और जब भी फिजिकल चेंज होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब या जो इवॉल्व होती है वो उसका एक बहुत ही लिटल अमाउंट होता है विच इज़ नॉट कंसिडरेबल। ठीक है, या तो एनर्जी लॉस्ट या गेन होती ही नहीं है, या होती है तो वेरी लिटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व। एब्जॉर्ब मतलब एनवायरनमेंट से गेन करना, इवॉल्व मतलब वापस एनवायरनमेंट में चले जाना। तो फिजिकल प्रोसेसेस में a little or no energy is absorbed or evolved. Now your lecture is over and you have to prepare it. All the physical changes I have explained to you. ठीक है, if any problem occur you may write on WhatsApp. Okay, thank you.